बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन की। फर्स्ट एड टिप्स फॉर एक्सीडेंटल पॉइजन, यानी सबसे पहले क्या करें यदि गलती से पॉइजनिंग हो जाए तो। यदि पॉइजनिंग मुंह के द्वारा हुई है तो पेशेंट को उल्टी कराने की कोशिश ना करें। सेकंड, यदि स्किन के थ्रू हुई है यानी त्वचा के थ्रू एक्सपोजर हुआ है तो उस एरिया को अच्छे से 15 से 20 मिनट नॉर्मल पानी से वॉश करें, उसके बाद साबुन के पानी से वॉश करें। यदि आँखों के थ्रू एक्सपोजर हुआ है तो आँखों को अच्छे से पानी से 10 से 15 मिनट वॉश करें। यदि किसी कीड़े के काटने की वजह से पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले उस एरिया को वॉश करें। यदि वहाँ पर स्वेलिंग डेवलप हो रही है तो उस एरिया पर अच्छे से आइस को अप्लाई करें। यदि उसके बाद लगता है कि जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो जाके डॉक्टर से संपर्क करें। जब एक मरीज अस्पताल पहुँचता है तो सबसे पहले उसके वाइटल्स, पल्स, बीपी, ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड ग्लूकोज, ईसीजी असेस करें। यदि लगता है कि पेशेंट का रेस्पिरेशन या ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं है, यदि पेशेंट अच्छे से होश में नहीं है और उसको सांस लेने में दिक्कत है तो सबसे पहले पेशेंट को मुंह के थ्रू सांस की नली डालें और पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले लें। यदि पेशेंट का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है यानी उसका बीपी, हार्ट रेट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम प्रेशर एजेंट्स जैसे नॉरेट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डिक स्टिमुलेंट्स और डिफिब्रिलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़े तो कार्डिक पल्मोनरी रिसस्किटेशन करें। एमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक लेवाश, पहले क्या करते थे, सिरप आइपिकैक एक आता था, उसको यूज़ करते थे वॉमिटिंग कराने के लिए, लेकिन अब उल्टी नहीं कराते हैं। यदि अपने आप उल्टी हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज उल्टी नहीं ज़बरदस्ती करानी है। सेकंड इज़ द गैस्ट्रिक लेवास। गैस्ट्रिक लेवास में जो इंजेस्टेड पॉइजन है यानी वो पॉइजन जो मुंह के थ्रू लिया गया है, यानी पेट में जो पॉइजन है उसको नाक के रास्ते पेट में नली डालकर एनएस से अच्छे से वॉश करें। इसमें 2 से 4 लीटर एनएस को 37 डिग्री सेल्सियस पर यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे गैस्ट्रिक लेवास की वजह से पहला कभी कभी लैरिंगो स्पाज्म हो जाता है, सेकंड कभी कभी एस्पिरेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ अच्छे से प्रॉपर होश में नहीं होता, तो उस केस में उल्टी होने की वजह से कभी कभी उल्टी सांस की नली में चली जाती है, जिससे कि एस्पिरेशन का खतरा रहता है। तीसरे नंबर पर है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में। फोर्थ नंबर पर कभी कभी मैकेनिकल इंजरी हो जाती है एंड फिफ्थ नंबर पर हाइपोथर्मिया के चांसेस होते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लो होने की चांसेस होते हैं। अब सेकेंड इज द एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल जो है कार्बन का एक एब्जॉर्बेंट होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, लेकिन ये लेड, आयरन, एल्कोहल, लिथियम और कोरेसिव्स के केस में कम इफेक्टिव होता है। यदि हम बात करें इसके डोज की तो 25 से 30 ग्राम बच्चों में, 50 से 100 ग्राम एडल्ट्स में एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर है लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स। लैक्सेटिव्स ये वो दवाइयाँ हैं जो कि लैट्रिन के रास्ते जहर को निकालने में हेल्प करती हैं। इसमें सॉर्बिटॉल, मैग्नीशियम सिट्रेट और लिक्विड पैराफिन आते हैं। सॉर्बिटॉल, मैग्नीशियम सिट्रेट और लिक्विड पैराफिन को तुरंत एक्टिवेटेड चारकोल देने के बाद यूज़ करते हैं, जो कि पॉइजन को लैट्रिन के रास्ते से निकालने का काम करती हैं। फोर्थ नंबर पर है डायूरेटिक्स। ये वो दवाएं होती हैं जो कि जहर को टॉयलेट के रास्ते से निकालने में हेल्प करती हैं, यानी यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। फिफ्थ नंबर पर है हीमोडायलिसिस एंड हीमोपरफ्यूजन। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि शरीर का जो गंदा पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक अलग डायलाइजर मशीन आती है, उसके थ्रू पास करा के फिल्टर करते हैं पॉइजन को रिमूव करने के लिए। एंड हीमोपरफ्यूजन में क्या करते हैं कि पेशेंट का जो गंदा ब्लड है उसको एक अलग मशीन में डालकर मशीन से फिल्टर करके साफ ब्लड को वापस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं।